हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन पर हिमाचल प्रदेश फुटबॉल वेलफेयर एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए हैं। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश फुटबॉल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक तपीश थापा ने कहा कि फुटबॉल संघ के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले लंबे अरसे से प्रदेश में काम कर रहे फुटबॉल संघ में ना ही कोई नियम है और ना ही संघ का कोई संविधान है। तपीश थापा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से महासचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि सरकारों के बदलने के साथ साथ अध्यक्ष जरूर बदले गए हैं और ना ही संघ द्वारा चुनावों को लेकर कोई जानकारी साझा की जाती है। तपीश थापा ने कहा कि पिछले 12 सालों से संघ द्वारा ना ही अपने बैंक खातों की कोई जानकारी दी गई है और ना ही संघ द्वारा कोई लेखा जोखा कहीं भी प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, संघ द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों की भी अनदेखी करते हुए बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को तरजीह दी जा रही है, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उचित मंच नहीं मिल रहा। तपीश थापा ने कहा कि वेलफेयर एसोसिएशन जल्द ही इस मुद्दे को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की सरकार के समक्ष उठाएगी। हमारा किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, हम केवल व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हमारा कोई सत्ता परिवर्तन करने का ऐसा कोई मूड नहीं है। हम चाह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए और जो भी फंडिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है वो बच्चों तक सही पहुंचना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन संघ को हम कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के भलाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आगे जो है कार्य किया जाए और यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो सुनिश्चित की जाए, क्योंकि देखने में आया है किसी भी प्रकार के नियम उपनियम यहाँ पर जो है वो नहीं है, ना ही कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। कई सालों से यहाँ पर जो है वो इलेक्शन नहीं हो रहे, ना ही कोई नोटिफिकेशन है। सरकार चेंज होती है, प्रेसिडेंट चेंज होता है, परंतु जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर सेम रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखने में आया है कि पिछले कई सालों से राष्ट्रीय खेलों में जो है वो जब हिमाचल के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रैक्टिसेस को जो है वो ख़त्म किया जाए। इस पर जिस प्रकार बताया कि अभी हमने हमारा एक हाईकोर्ट में भी केस चला है इस पे, तो 3 हियरिंग हो चुकी है, परंतु वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी 9 जनवरी को एक और हाईकोर्ट में जो है इसकी हियरिंग लगेगी। हम चाहेंगे हम सरकार से भी समय लेंगे। हमारे अभी नवनिर्मित सीएम सुक्खू जी, उनसे हमें को काफ़ी आशा है, तो हम उनके पास भी जाएंगे और हम हो सकेगा तो हम जो है अनुराग ठाकुर जी से, जो कि हमारे सेंटर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। नहीं, हम नहीं कहते कि राजनीति हावी है, क्योंकि राजनीति को भी जो है वो अनदेखा नहीं किया जाता, क्योंकि राजनीति जो है वो नीतियां बनाती है और नीति, इसमें राजनेताओं की कोई गलती नहीं होती। हर राजनेता जो है वो नीतियां बना रहा है, अच्छे के लिए ही बना रहा है, परंतु इस नीतियों के अंदर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि इस नीतियों का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब देखो, सरकार चेंज हो रही है, वो तो चेंज हो रहा है, प्रधान चेंज हो रहा है क्योंकि वो काम करना चाहता है, परंतु जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो मेन जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर है वो चेंज नहीं हो रहे। अगर वो चेंज नहीं हो रहे, परंतु एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहीं पर नहीं दिख रही है, ना ही डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को कहीं पर जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है।